कहते जी भविष्यवाणी हुई थी साइंटिस्टों की कि बरसात बहुत होगी, डैम खाली कर दो। हमने पहले खाली कर दिए, पानी बरसा नहीं, और पानी आए कहाँ से। उसके 2-4 साल बाद फिर ये बोला गया बरसात बिल्कुल नहीं होगी, और बरसात इतनी हुई कि बाढ़ आ गई चारों तरफ। ये तो हाल है। ये 100% सच है, आपको बता रहे हैं, हम झूठ कभी नहीं बोलते। तो यही हकीकत है। कहते जी हमें पहले पता चल जाता है, तो अगर पहले पता चलता है तो भूकंप आने से पहले 4-5 महीने बता दिया करो, लोग वहां से छोड़ के और जगह चले जाया करें, सबकी जान बच जाया करे। ऐसे झूठ बोले जा रहे हैं बिना वजह। कोई ना तो साइंस को पता है और ना कोई भविष्यवक्ता को पता है कि क्या होने वाला है। वो राम जानता है, वो सुप्रीम पावर, वो गॉड जानता है कहाँ क्या होने वाला है। हाँ, उसका कोई पहुंचा हुआ भक्त अचानक मालिक उसे ख्याल दे दे कभी कभी, तो हो सकता उसको पता चले, अदरवाइज नहीं चलता। तो यही हकीकत है। आप अपने विल पावर को बढ़ाओ। अगर आपने जिंदगी में खुशियां लेनी है, आत्मबल को बढ़ाओ। जैसे जैसे आत्मबल बढ़ता जाएगा, आपको आत्मिक शांति आती जाएगी और मालिक की कृपा दया मेहर बरसेगी, जिससे आप दोनों जहां की खुशियों के हकदार बनते जाएंगे। कोई घर ना छोड़ो, कोई परिवार नहीं छोड़ना, कोई कपड़ा बदलने की जरूरत नहीं है। अलग तरह के कपड़े पहनने से अगर मालिक मिलता तो फिर तो चक्कर ही कुछ नहीं। वैसे कपड़े पहन लो, मालिक घर में आ गया। जब मालिक को घर से भगाना है, कपड़े दूसरे पहन लो, मालिक जी ये या वो जा। तो ये सही नहीं है। आप परिवार में रहिए, अपना काम धंधा कीजिए। जो भी कर्म आप करते हैं, कर्म जोगी और ज्ञान जोगी। कर्म करते रहो, लेकिन जीवा से ख्यालों से मालिक का नाम भी लेते रहो। एक नियम बना लो, 24 घंटे में से घंटा मालिक को दे दो आप, 23 घंटे फिर भी दुनियादारी के लिए हैं। कर्म करते रहो, पर आपने बाकी नियम बनाए हैं। सुबह उठते फ्रेश होना है, नाश्ता लेना है, उसके बाद दफ्तर में जाना है, काम धंधा जाना है, दोपहर को फिर खाना खाना है, फिर चाय दूध नाश्ता, फिर कोई रोटी खानी रात को। सबके लिए टाइम है। अगर आपने टाइम फिक्स नहीं किया है तो वो सिर्फ और सिर्फ भगवान के लिए। कहते जी भगवान है ही नहीं। अरे आपने डिग्रियां हासिल की हैं, उसके लिए कम से कम जिंदगी के 20-25 साल लगाए हैं, तब जाके डिग्रियां मिली हैं। भगवान के लिए क्या 25 महीने लगाए हैं आपने? जो बैठे बैठे कह दिया वो है ही नहीं। आप मूर्ख हैं ऐसा कहने वाले। बताओ कितना टाइम लगाया उसके लिए? 1 मिनट लगाया नहीं। भगवान नहीं है, बताओ। उल्लू कह दे सूरज नहीं है, तो उल्लू के कहने से सूरज नहीं है? उल्लू की आंखें नहीं है तो क्या किया जाए? अपने को तो पता है सूरज है। हंसी आती है ना उल्लू अगर ये कहे। अब जिन्होंने भगवान को देखा है डायरेक्ट और देखते ही रहते हैं, वो कैसे ना कहें कि भगवान नहीं है? वो तो कहते हैं। तो भाई आप रिसर्च कीजिए, समय लगाइए मालिक के लिए, और सही तरीका होना चाहिए। मेथड अगर सही नहीं है तो प्रयोगशाला में जार फट जाया करते हैं। किसी को पता ना होगी ये गैस ज्वलनशील है, और दिया सलाई जला दे तो पटाखा बोलेगा ही नेचुरली। तो उसी तरह मेथड सही होना चाहिए जो मालिक तक जाने वाला है। जिसे हिंदू धर्म में हमारे कहते गुरु मंत्रा, नाम दीक्षा। इस्लाम धर्म में कहते कलमा, सिख धर्म में नाम शब्द, इस्लाम धर्म में द गॉड्स वर्ड्स या मेथड ऑफ मेडिटेशन। उसके लिए जो शब्द होते हैं गुरु मंत्रा, भगवान के गॉड के वो शब्द जो गुरु जाप करता है फिर लोगों को बताता है, उसे कहते गुरु मंत्रा। गुरु का मंत्र अपना नहीं होता, मालिक के शब्द होते हैं। तो भाई उन शब्दों को दोहराओ।